सासू जी, मैंने आपकी कद्र न जानी। जानकी जी के 3 बेटे थे। बड़े बेटे जगत की शादी हुई थी। जगत की एक 5 साल की बेटी थी। जगत की पत्नी सविता को एक साथ रहना पसंद नहीं आ रहा था। वह आए दिन अपने पति से झगड़ा करती अलग होने के लिए। जानकी जी के और 2 बेटे रमन और अमन पढ़ाई कर रहे थे। सविता को लगता था कि साथ के साथ उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो कि जानकी पूरी मदद करती बहू की। सविता हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर बिना काम समेटे अपने कमरे में चली जाती और जानकी जी जब देखती कि काम फैला है तो खुद समेट देती और बाद में सविता आती, देखती सब काम हुआ है तो अंदर से बहुत खुश होती, पर ऊपर से दिखावा करती कि माँ जी आपने क्यों किया सारा काम, मैं आती तो अभी कर देती। मेरे सर में दर्द था तो थोड़ा आराम करने लगी। कोई बात नहीं, मैं खाली थी तो काम खत्म कर दिया। अब तुम्हारा सर दर्द कैसा है? अब ठीक है माँ जी। जानकी जी सविता के चाल को अच्छी तरह समझ रही थी, पर उनको लगता था कि वो अपने सहज व्यवहार से सविता का मन बदल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। आए दिन पति पत्नी में अलग होने के लिए झगड़ा होता रहता। एक दिन तो सविता ने हद ही कर दी। उसने भूख हड़ताल कर ली कि जब तक आप अलग नहीं होगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। जानकी जी के कानों में इस बात की भनक पड़ी तो उसने अपने बेटे जगत को बुलाया और कहा, देखो बेटा, अगर सविता हमसे अलग रहकर खुश रहती है तो तू अलग हो जा। ये क्या कह रही हो माँ? मैं आपको और बाबूजी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। अगर सविता घर छोड़कर जाना चाहती है तो जा सकती है। देखो बेटा, अब वह पत्नी है तुम्हारी, उसे खुश रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मेरी खुशी का क्या माँ? मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर बेटा वह वही तुम्हारा परिवार है, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, इस तरह से अलग मत करिए। देखो बेटा, मुझे पता है हर दिन तुम लोगों में आए दिन इस बात पर झगड़ा होता है, तो घर में एक ही बात पर झगड़ा हो तो ये परिवार के लिए ठीक नहीं। घर में शांति का होना भी ज़रूरी है। आखिर माँ की बातों के आगे जगत हार गया और कुछ ही दिनों में घर से कुछ ही दूरी पर किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। सविता का तो मन चाहा ख्वाब पूरा हो गया, पर अब झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़ा खाना सब सविता को अकेले ही करना पड़ रहा था। वहाँ पर जानकी जी थी तो हाथ बटा दिया करती थी, तो कभी इतना काम करना नहीं पड़ता था। ऊपर से चुलबुली को स्कूल ले जाना ले आना सविता को सब करना पड़ रहा था। वहाँ पर थी तो उसके देवर ही अपने साथ चुलबुली को लाते थे। यहाँ पर सांस लेने भर की फुर्सत नहीं मिल रही थी। महीने का खर्च भी वहाँ पर बाबूजी ही उठाते थे, तो थोड़ा बहुत जगत मदद कर देता था, पर यहाँ पर सारी तनख्वाह घर के ही खर्च में निकल गई। एक दिन सविता बीमार हो जाती है और सारा काम कर रही थी। उसे याद आया कि मेरे सर में दर्द भी होता था तो माँ जी एक काम नहीं करने देती थी, और यहाँ पर तो कोई पूछने वाला ही नहीं, दिन भर बस काम करते रहो। धीरे धीरे सविता का हृदय परिवर्तित होने लगा। अब यहाँ अकेले रहकर परिवार महत्व उसे समझ आने लगा था। एक दिन वह अपने ससुराल जाती है और माँ जी से कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज तक मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैंने आपकी कद्र ही नहीं जानी। जब मैं आप लोगों से दूर हुई तब मुझे समझ आया कि मैंने क्या खो दिया। कहते कहते सविता रोने लगी। उठो बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही सबसे बड़ी बात है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। जानकी जी ने बहू के आंसू पोंछते हुए कहा और गले लगा लिया। उस दिन के बाद सब लोग आपस में मिलकर रहने लगे। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा, क्या इस बहू का ऐसा करना अपनी सास के साथ सही था? कमेंट में बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा सास बहू की ये कहानी आपको कैसे लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और ऐसी प्यारी प्यारी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।